हाँ जी दोस्तों, तो एक और मंगल, एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इस पूरे हफ्ते की टेलको इंडस्ट्री की। एंड आज की जो पहली अपडेट है वो है बीएसएनएल की तरफ से। बेसिकली बीएसएनएल का जो एफटीटीएच है ना, उसके डिस्कनेक्शंस का रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है एंड ये एक अलार्मिंग सिचुएशन बना रहा है बीएसएनएल के हेड्स के लिए। बेसिकली जो बीएसएनएल के सीएमडी है ना, एसपी के पुरवार जी, उन्होंने बोला है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा सीरियस सिचुएशन होती जा रही है। कुछ कुछ टेलको सर्कल्स में जहां पे बीएसएनएल के एफटीटीएच के जो डिस्कनेक्शन का रेट है वो 30% तक पहुंच जा रहा है एंड जितने भी यूजर्स इनका बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन कटवा रहे हैं वो इवेंचुअली जा कहां रहे हैं, एयरटेल एंड जियो पे। अगर ट्राई के पूरे इंडिया का नंबर्स देखें कि भाई इंडिया में ओवरऑल फाइबर कनेक्शंस बढ़ रहे हैं या फिर नहीं, तो जनवरी के एंड में 27.73 मिलियन थे एंड फरवरी के एंड में 27.97 मिलियन। तो एक स्टेडी ग्रोथ दिखा तो रहा है, लेकिन बीएसएनएल पे 30% तक का लॉस आ रहा है। ये काफी बड़ी नोट करने वाली बात है। इसके बाद कुछ स्टैट्स बताए गए, जैसे कि जियो का जो है मार्केट शेयर पूरे इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 31% पे है। बीएसएनएल एंड एयरटेल का रफली द सेम है, 25% ईच। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि जनवरी तक बीएसएनएल एंड एमटीएनएल को अगर जोड़ दें तो इनका सब्सक्राइबर बेस 33% का था, 33% से डिक्लाइन होकर आ गया सीधा 25% पे। एंड इसीलिए भाई ये बहुत ही बीएसएनएल के लिए देखने वाली बात हो रही है कि कभी जियो 198 का प्लान निकाल दे रहा है, कभी एयरटेल निकाल दे रहा है। अब बीएसएनएल ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है बाकी के अपने फील्ड्स में एंड यहां पे भी इसको प्राइवेट टेलको से चांटे पे चांटे पड़ते जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि जो सारे सर्कल्स हैं ना, उनके हेड्स को बोला गया है चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, 99% अपटाइम से ज्यादा आपको डिलीवर करना है एक, अगर आप ब्रॉडबैंड की सर्विसेज दे रहे हो। एंड ये एक नॉन नेगोशिएबल की एस्पेक्ट होना चाहिए आपकी सर्विसेज के अंदर। इवन ये भी बोला गया कि अगर गांव देहातों में आपकी ये सर्विसेज हैं तो आपको 6 घंटे के अंदर प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी है, शहर के अंदर है तो 4 घंटे के अंदर रिजॉल्व करनी है। एंड पूरे दिन में जितनी भी इस तरीके की कंप्लेंट्स आएंगी, मोर देन 75% आपको कंप्लेंट्स ऑन द सेम डे ही रिजॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ सर्कल्स बीएसएनएल के जो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो यहां पे निकल गया है, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, पंजाब, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। बाकी के जितने भी सर्कल्स हैं उसमें बीएसएनएल काफी तगड़ी तरीके से स्ट्रगल कर रहा है अपना सब्सक्राइबर बेस मेंटेन करने के लिए। आज की जो सेकंड अपडेट है वो है जियो की तरफ से। एंड जियो सिनेमा तो ऐसी ऐप है जिसका नाम सबने ही सुना हुआ है। एंड जियो सिनेमा अभी तक जो फ्री चल रही थी, अब इन्होंने एक पेड वर्जन उसका निकाल दिया है, एक प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है जो 999 का यहां पे निकाला है। भाई 1000 रुपए आपको देना होगा पूरे साल का, जस्ट लाइक प्राइम मेंबरशिप, अमेजन की प्राइम हम खरीदते हैं, इसी तरीके से यहां पे 1000 रुपए का प्लान है इनकेस जियो सिनेमा में, जहां पे बेसिकली वार्नर ब्रदर्स, HBO एंड इस तरीके का हॉलीवुड कंटेंट जो है वो काफी सारा आपको यहाँ पे एक्सक्लूसिवली देखने को मिलेगा, जो कि डिज्नी हॉटस्टार में से हटा दिया गया था। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक तो आप 4 डिवाइसेस तक एक साथ लॉग इन कर पाओगे जब आप ये ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीदते हो। 1000 रुपए पर साल, मतलब ठीक है अगर जिसको शोज एंजॉय करने हैं। एक नॉमिनल सा ही रेट चल रहा है ये आजकल, 600 से लेके 1000-1200 रुपए तक के जो प्राइसेस निकल रहे हैं पूरे साल के किसी भी एक ओटीटी ऐप के लिए। लेकिन अगर कोई इंग्लिश कंटेंट अच्छे से कंज्यूम करता है उसके लिए ये फुल वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। इसके साथ ही में बताया गया कि आप किसी भी डिवाइस पे अपने इस जियो सिनेमा के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लॉग इन कर पाओगे, चाहे आप अपने लैपटॉप पे चला लो, फोन पे चला लो, स्मार्ट टीवी पे चला लो, एंड अ टोटल नंबर ऑफ साइमल्टेनियसली 4 डिवाइसेस आप उस पर यूज कर पाओगे। इसके अलावा जो वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी बताई जा रही है वो मैक्सिमम अवेलेबल बताई जा रही है। मतलब ऐसा स्पेशली इन्होंने 4K लिखा तो नहीं है, बस यही लिखा है हाईएस्ट वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अवेलेबल। भाई नोट करने वाली बात ये है, आईपीएल फ्री में दिखाया पहले जियो सिनेमा पे, करोड़ों लोग यहाँ पे ऐप के ऊपर आ गए एंड अब चुपके से अपना जियो सिनेमा का प्लान यहाँ पे रिवील कर दिया कि कितने हजारों लाखों लोग ले लेंगे इवेंचुअली। एंड इस तरीके से एक बढ़िया सा फ्लो मिल जाएगा, बढ़िया सा पुश मिल जाएगा नंबर ऑफ पेड सब्सक्राइबर्स में। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और नोट करने वाली बात है कि कुछ कुछ पोर्टल पे ऐसा पढ़ने में आया कि जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो यहाँ पर नहीं हटेंगी अगर आप 1000 रुपए साल दोगे। फिर भी जो 1000 रुपए साल आप दे रहे हो वो बेसिकली एक्स्ट्रा एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए दे रहे हो। मुझे लगता है यार एडवर्टीजमेंट्स तो फर्स्ट पार्ट होनी चाहिए अगर पेड सब्सक्रिप्शन हमको ले रहे हैं इस तरीके का। एंड ये जियो सिनेमा का 999 का प्लान आपको कैसा लगा नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। क्या ये फुल वैल्यू फॉर मनी लग रहा है, नहीं लग रहा है? जो भी आपको लग रहा हो मुझे बताना जरूर। अगली अपडेट है अगेन बीएसएनएल के फाइबर ब्रॉडबैंड को लेके, एंड ये थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज है। न्यूज ये है कि भाई बीएसएनएल का हमने पहले ही सुना कि काफी सब्सक्राइबर बेस ना डिक्लाइन हो रहा है।
तो अब बीएसएनएल ने क्या चाल चली है, फ्री इंस्टॉलेशन कर दो। कोई भी नया सब्सक्राइबर ऐड अगर हो रहा है हमारे बीएसएनएल के नेटवर्क में 31 मार्च 2024, मतलब कि आने वाला पूरा फाइनेंशियल ईयर जो कमिंग चल रहा है 31 मार्च तक, जो भी बीएसएनएल का फाइबर कनेक्शन लेता है उसको 0 इंस्टॉलेशन देनी होगी। ऐसा बीएसएनएल ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। अब प्लान्स तो देखो इनके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत अट्रैक्टिव भी नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे खराब भी नहीं है। 329 से प्लान स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे 1 टेराबाइट का आपको डेटा मिलता है एंड 20 MBPS की स्पीड मिलती है। लेकिन जियो के 198 वाले में जाते हैं तो क्या मिलता है, 10 MBPS की स्पीड एंड वही पूरा 3 टेराबाइट तक का डेटा। अगर कॉपर कनेक्शंस की बात करूं, कहीं कहीं पे बीएसएनएल के कॉपर कनेक्शन चल रहे हैं तो वहां पे 250 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्ज था, जो बीएसएनएल ने वेव ऑफ कर दिया है। एंड अगर फाइबर की बात करूं तो यहाँ पे 500 रुपए का चार्ज लगाया जाता था, जो अब इन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। तो फ्री इंस्टॉलेशन की जगह पे अगर ये प्लान्स को अच्छे से पोजिशन करके रिवाइज कर दें तो मुझे लगता है शायद और ज्यादा अच्छी ग्रोथ हो सकती है। एंड इवेंचुअली ऑन फील्ड जो प्रेजेंस है, जो आफ्टर सेल सर्विस कहते हैं जिसको हम, कि अगर कोई कनेक्शन में ड्रॉप आया तो उसको कितनी जल्दी ये लोग रिपेयर कर रहे हैं, उस पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो शायद इस तरीके के ये फ्री इंस्टॉलेशन टाइप के ऑफर निकालने की नीड नहीं पड़ेगी। अगली अपडेट है डीओटी की तरफ से, एंड यहाँ पे बिहार एंड झारखंड में 2,25,000 से भी ज्यादा सिम कार्ड्स गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिए हैं, डेड कर दिए हैं, जो इन्होंने ऐसा पता लगाया कि ये फ्रॉडुलेंट तरीकों से सिम कार्ड्स इशू करे गए थे। अब झारखंड नाम सुनते ही आपको आइडिया लग गया होगा, जमतारा का जो सीन चल रहा था वो झारखंड में ही है बेसिकली। एंड वहां पे किस तरीके से बहुत सारे मतलब हजारों के नंबर्स में सिम कार्ड्स प्रोक्योर करके लोगों को फ्रॉड कॉल्स करके एंड उसके बाद पैसे ऐंटे जाते हैं। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत टाइटली काम कर रही है। एंड यहाँ पे 517 ऐसे पॉइंट ऑफ सेल्स, जो चाहे कह लो दुकानें थी या फिर इस तरीके के कियोस्क थे जहां पे सिम कार्ड्स इशू करे जा रहे थे, 517 ऐसी दुकानों को भी बंद कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि फेशियल रिकॉग्निशन एआई की मदद से जो बिहार एंड झारखंड में फोन यूजर्स हैं उनमें 7 करोड़ लोगों का चेहरों का डेटा पूरा एनालाइज किया गया एआई से। एंड उसके बाद काफी सारे चेहरे ऐसे इन्होंने एलिमिनेट करे, निकाले, मतलब फिल्टर आउट करे, जो इस फ्रॉड एंड स्कैम में गिल्टी हो सकते हैं। तो ये काफी अच्छी चीज लगी देखने में कि जो हमारा डीओटी है वो स्टेट पुलिस के साथ में काम करके ऐसे एआई के यूज से ऐसे मतलब स्कैम्स एंड फ्रॉड्स अगर रोक रहे हैं तो इससे अच्छा क्या ही होगा। बाकी की सारी स्टेट्स में भी काफी जल्दी इस तरीके क्रैकडाउन करना चाहिए एंड जो लोकेशन इस तरीके से ट्रेस आउट हो उसको अटमोस्ट प्रायोरिटी पे ऐसे स्कैम्स रोके जाएं, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए के डेली स्कैम्स हो जाते हैं लोगों के साथ। एंड इंडिया फिर ऐसा मतलब ना रोज कोई ना कोई नई खबर आ जाती है कि एक नए तरीके का स्कैम आया। तो ये जितना ज्यादा क्रैकडाउन होगा उतना स्कैम कम होगा एंड उतना ही लोगों का पैसा बचेगा। अगली अपडेट पे चलते हैं, तो वो है अगेन ट्राई की तरफ से। एंड अब जो है ना वो ट्राई एक बहुत ही डिटेल्ड डीप तरीके से इन्वेस्टिगेट ये कर रहा है कि जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जियो, एयरटेल, आपका वी, बीएसएनएल, जो भी लोग हैं ये सारे के सारे किसी भी कैटेगरी में, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो, 5G हो, इसके अंदर किसी भी तरीके के जो प्लान्स ये लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, कोई अनलिमिटेड 5G दे रहा है, कोई डे नाइट 5G दे रहा है, कोई कैसा 4G दे रहा है, कोई कैसा 3G 2G दे रहा है, कोई अनलिमिटेड कॉलिंग किस तरीके से दे रहा है। तो इसकी एक डीप एनालिसिस होने वाली है कि क्या कोई पॉलिसी वायलेशन तो नहीं हो रही, क्या कोई प्रेडेटरी प्राइसिंग तो नहीं ऑफर कर रहा दूसरे को किल करने के लिए, जो कि इंडिया के गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहा हो। एक तरफ जियो एंड एयरटेल के अनलिमिटेड 5G की वॉर चल रही है, जो अगेन ट्राई उसको डीपली स्टडी करने वाला है कि किसने पहले स्टार्ट किया, क्या ये नॉर्म्स के अगेंस्ट में जा रहा है या फिर नहीं। बीएसएनएल एंड वोडाफोन आइडिया के भी अपने ही इस तरीके के प्लान्स हैं जो कुछ अनलिमिटेड डेटा को प्रमोट करते हैं। तो अब ट्राई ढंग से सबकी मतलब एक जांच कर रहा है एंड फाइनली एक ये रिपोर्ट निकल के आएगी कि कौन कितना पानी में है, किसने रूल्स तोड़े, किसने नहीं तोड़े, एंड उसी अकॉर्डिंगली उसके ऊपर फाइन्स लगाए जाएंगे। थोड़ी सी डिटेल में बताऊं तो कुछ सीन ऐसा था कि वोडाफोन ना क्लेम कर रहा था ट्राई को कि जो जियो एंड एयरटेल हैं ये अनलिमिटेड 5G देके प्रेडेटरी प्राइसिंग कर रहे हैं, हमें खत्म करना चाहते हैं इसीलिए। लेकिन ट्राई ने वो रिजेक्ट कर दिया क्लेम ये बोल के कि जब उन्होंने चेक किया तो वो गवर्नमेंट से दिए गए प्राइसेस से लो नहीं जा रहे थे, अपने प्रॉफिट्स रख के ही आगे सर्विसेज को दे रहे थे। लेकिन ऑफिशियल्स की बात इस नजर पे भी गई कि इन द पास्ट वोडाफोन के पास एक अच्छा खासा 30% मार्केट शेयर था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वोडाफोन पास्ट में कोई इस तरीके की प्रेडेटरी प्राइसिंग यूज कर रहा हो? अब इसकी भी जांच डिटेल में कर रहा है ट्राई। तो बताओ मतलब कोई मारने आया था और खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के खड़ा हो गया है वी।
तो ये सीन चल रहा है भाई। आपको क्या लगता है नीचे मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है ये आने वाले कुछ हफ्तों में। नेक्स्ट अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि अगेन डीटीएच के ऊपर है। तो सीन ऐसा निकल के आ रही है, रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रहा है कि पैंडेमिक से पहले अगर इनका रेवेन्यू डीटीएच कंपनीज का अगर 100 रुपए था, तो आज की डेट में जब इतने ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके हैं 3 सालों के अंदर डीटीएच के धीरे धीरे करके, तब आज की डेट में भी इनका जो रेवेन्यू है वो 100 की जगह 85 रुपए ही रह गया है। रेवेन्यू फॉल हो रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड लोगों का जो माइंडसेट है वो शिफ्ट हो रहा है ओटीटी कंटेंट के ऊपर। एक तरफ ये डीटीएच वाले जो प्लेयर्स हैं ये परेशान हैं ओटीटी प्लेयर्स से, एक तरफ परेशान है लोकल केबल टीवी ऑपरेटर से, एंड तीसरी तरफ परेशान है पब्लिक से, जो बहुत ज्यादा पैसा देना नहीं चाहती है अगर उनको डीटीएच यूज करना है तो हर तरफ से ये लोग घिर गए हैं एंड इवेंचुअली इनका फॉल होता जा रहा है। हर तरफ से परेशान हो रहे हैं, बार बार गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के प्लान्स निकाल रहे हैं, कॉम्बोज निकाल रहे हैं। इवेंचुअली बहुत ज्यादा ना पब्लिक आजकल देखना नहीं चाहती। लेट से किसी को लाइव चैनल्स देखने हैं तो वो सोनी लिव या फिर जियो का अगर फाइबर का किसी ने कनेक्शन लिया है तो उसके साथ ही अंदर इनबिल्ट मिल जाता है। तो स्पेसिफाइड डीटीएच कंपनी से सब्सक्रिप्शंस कोई लेना नहीं चाह रहा आजकल। तो ये भाई बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। क्राइसिल एक ऐसी एजेंसी है जिसने ये रिपोर्ट निकाली, जिसने बताया कि आजकल जो मंथली एवरेज रेवेन्यू पर यूजर निकल रहा है इन डीटीएच कंपनीज का वो 300 से लेके 305 रुपए पर मंथ का निकल रहा है। एंड इसके बाद भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7 से 8% हर साल ये बढ़ेगा। 7-8% बढ़ेगा, मतलब राइज इन सब्सक्राइबर बेस अगर नहीं हुआ तो इवेंचुअली ये समझ लेना कि टैरिफ हाइक्स अगेन फिर से हो सकते हैं आगे चल के। तो पैंडेमिक ने पूरा डीटीएच का सीन चेंज करके रख दिया है। एंड बाकी आप बता दो कमेंट करके कि आपके यहाँ आजकल डीटीएच ज्यादा चल रहा है या ओटीटी। ये जो लड़ाई है ना ये आने वाले 4-5 सालों में तो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन जब होगी तब ड्रास्टिक खत्म हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बाकी जो भी आपका ओपिनियन हो नीचे मुझे बताना जरूर। आज की फाइनल अपडेट है ओपन सिग्नल की तरफ से, एंड इनकी तरफ से एक ऐसी रिपोर्ट निकल के आई है जो बता रही है इंडियन यूजर्स कम टाइम यूज कर रहे हैं फोन्स के ऊपर बिकॉज ऑफ पुअर कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट। भले वो वाईफाई हो, भले वो मोबाइल डेटा हो, डेटा की कनेक्टिविटी अच्छी ना होने की वजह से जो ऐप रिटेंशन टाइम है कि बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी ऑफ एप्स का वो बहुत ड्रास्टिक गिरता चला जा रहा है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो यहाँ पे ना बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि वीडियो प्लेयर्स, लाइफस्टाइल, नेविगेशन, न्यूज एंड मैगजीन, एजुकेशन, शॉपिंग, इस तरीके की सारी अलग अलग एप्स के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी एंड सर्वे किया। तब पता चला कि मैक्सिमम जो सबसे बड़ा हिट ले रहे हैं वो ले रहे हैं वीडियो प्लेयर्स। वीडियो प्लेयर्स जैसे कि यूट्यूब भी एक वीडियो प्लेयर है। तो डेटा कनेक्टिविटी अगर कम आ रही है, चाहे वो मोबाइल डेटा चाहे वाईफाई, पब्लिक उस ऐप को तुरंत बंद कर दे रही है एंड उसको नहीं देखना चाह रही। उसके बाद इवन ये भी बात निकल के आएगी स्मार्टफोन यूजर्स जो है ना डे 1 पे ही अगर कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसकी डे 1 पे ही उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं अगर कनेक्टिविटी की वजह से वो ऐप ढंग से नहीं चल रही। तो इसमें भी अगेन वीडियो प्लेयर्स नंबर 1 पे है, न्यूज रिलेटेड जितनी भी एप्स हैं वो नंबर 2 पे हैं, एंड जो लास्ट है वो है प्रोडक्टिविटी एप्स जो कि सिर्फ 2% है। अगर 7 दिन तक कोई ऐप इंस्टॉल्ड है किसी के फोन में तो ये नोटिस किया गया कि 7वें दिन 49% ड्रॉप आ जाता है उसके रिटेंशन टाइम में, क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं आ रही अगर उस ऐप के ऊपर वो वर्क करना चाह रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग था सारे स्टैट्स। आप बताओ भाई क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर प्रॉपर इंटरनेट नहीं आ रहा हो तो क्या आप ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर देते हो या फिर नहीं? हुआ जरूर होगा कभी ना कभी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा काफी बार पास्ट में हो चुका है। तो यही कुछ था आज के इस पूरे एपिसोड में। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, go skinly and see ya।